बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज की इस वीडियो में हम जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन हैं डेबिट एंड क्रेडिट के अकाउंटिंग में वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम अकाउंटिंग के जो बेसिक अकाउंट्स हैं उसको क्लासिफाई करें तो हमारे पास 5 तरह के अकाउंट्स सामने आते हैं। नंबर 1 हमारे पास हैं अकाउंट्स ऑफ एसेट्स। सेकंड हमारे पास है अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस। थर्ड हमारे पास है अकाउंट्स ऑफ लाइबिलिटीज़। फोर्थ हमारे पास है अकाउंट ऑफ ऑनर इक्विटी। और नंबर 5 हमारे पास है अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। इन अकाउंट्स में से जो हमारे पास एसेट्स और हमारे पास एक्सपेंसेस हैं इनके डेबिट बैलेंस होते हैं, जबकि हमारे पास लाइबिलिटीज़, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यूज़ के जो बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। फर्स्ट रूल which is about to assets, rule of debit and credit of assets. Increase in an assets is recorded on the debit side of an account and decrease in an asset is recorded on the right hand side or credit side of an account. हम बात कर रहे थे एसेट की कि जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं तो उसको हम डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 ऑन कैश बेस। कि अगर हम फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं कैश बेस के ऊपर ₹10,000, तो फर्नीचर हमारा एक एसेट है जो कि डेबिट हो रहा है। इसके पैरेलल हमारा जो सेकंड एसेट है कैश विच इज़ डिक्रीज बाय ₹10,000। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी एसेट को परचेज करते हैं या जब एसेट्स बढ़ते हैं तो उसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। सेकंड जो हमारा रूल है विच इज़ अबाउट टू एक्सपेंसेस के इंक्रीज इन एन एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एंड डिक्रीज इन एन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। बिजनेसेस में जब भी हम एक्सपेंसेस को पे कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हम उनको डेबिट कर रहे होते हैं और उसके पैरेलल हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेजेस ₹6,000 पे टू वर्कर्स, यहाँ पे हम ₹6,000 अगर वेजेस वर्कर को पे कर रहे हैं तो वेजेस हमारा एक एक्सपेंस है विच इज़ डेबिटेड इन दिस अकाउंट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं कि वेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, जबकि हमारा जो सेकंड अकाउंट कैश अकाउंट है वो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। नंबर थर्ड जिस अकाउंट को हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है लाइबिलिटीज़। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ लाइबिलिटीज़। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट and increase in a liability is recorded on the credit side of an account. अगर हम एसेट्स को देखें तो उसके पैरेलल अगर हम लाइबिलिटीज़ को देखें तो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, वो इन्वर्स का है। जब हमारे एसेट्स बढ़ते हैं तो एसेट्स को हम डेबिट कर रहे होते हैं, जबकि जब हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो हम लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर रहे होते हैं। इसी तरह से जब हम एसेट्स हमारे कम हो रहे होते हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो रही होती हैं तो उनको हम डेबिट कर रहे होते हैं। लाइबिलिटीज़ के जो बेसिक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उसको समझने के लिए हमारे पास ये एग्जांपल है कि फर्नीचर परचेज ₹5,000 फ्राम आसिफ। कि आसिफ से हम ₹5,000 का फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप देखें तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है और आसिफ जो कि हमारे क्रेडिटर्स हैं वो इन जो क्रेडिट हो रही हैं। इट्स मीन क्या कि जब हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो वो क्रेडिट हो रही होती हैं। और ऑन द सेकंड हैंड अगर आप देखें तो व्हेन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज पेड, जैसे कि हम आसिफ को ₹5,000 एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो उस सूरत में हम आसिफ अकाउंट को ₹5,000 से डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इससे ये हमें पता चलता है कि जब हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो रही होती हैं तो वो डेबिट होती हैं और जब हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं।
नेक्स्ट जिस अकाउंट को हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है ऑनर एक्विटी। व्हेन ऑनर एक्विटी इंक्रीज इट इज़ क्रेडिटेड, कि जब हमारे पास कैपिटल बढ़ रहा होता है तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। एक बड़ी सिंपल सी ट्रांजैक्शन मोस्टली बिजनेस में आपने देखी होगी अकाउंटिंग में, कि मिस्टर एम स्टार्टेड बिजनेस फॉर रुपीज़ 5 लाख। तो अगर हम इसकी हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करेंगे, इस ट्रांजैक्शन की हम जनरल एंट्री करेंगे, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे और एम मंथ कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे। इस तरह से एक तरफ से हमारे पास जो कैश है, हमारे एसेट्स वो बढ़ रहे हैं, और सेकंड साइड के ऊपर जो इंटरनल लायबिलिटीज़ हैं बिजनेस की वो भी बढ़ रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास ऑनर इक्विटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो रही होती है। बेसिक रूल एंड रेगुलेशन जो थे हमारे पास अकाउंटिंग के डेबिट एंड क्रेडिट के, उसका जो लास्ट फेज हमारे पास है वो है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ रेवेन्यूज़। कि रेवेन्यूज़ का जो बेसिक, कि जब रेवेन्यूज़ बढ़ रहे होते हैं तो उनको हम क्रेडिट कर रहे होते हैं, इसी तरह से जब रेवेन्यूज़ डिक्रीज़ हो रही होती हैं तो उनको हम डेबिट कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन है कि गुड सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 50,000, कि हम 50,000 रुपीज़ की गुड सेल कर रहे हैं। तो ये हमारे ये जो ट्रांजेक्शन है बेसिकली ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ पे आप हम देखें तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और सेल्स अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे होते हैं। इट्स मीन कि जब हमारे रेवेन्यूज़ इंक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होती हैं। सेल चूँकि हमारे पास एक रेवेन्यू है तो यहाँ पे वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि इसके पैरेलल हमारे पास एसेट अकाउंट भी बढ़ रहे हैं। ये थी हमारे पास वीडियो जिसमें हमने बेसिक जो अकाउंटिंग के जो रूल थे डेबिट और क्रेडिट के वो हमने आइडेंटिफाई किए।